If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो पहला जो यहाँ पे हम फंड खोलते हैं, विच इज आई थिंक एवरी ईयर वी डिस्कस दिस, इज अ फंड बाय द नेम ऑफ PPFAS. तो इट्स अ फ्लेक्सी कैप ओरिएंटेड फंड, राइट. सो इट्स अ फ्लेक्सी कैप फंड जिसका बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है. इसको TRI क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डिविडेंड ऐड हो जाता है, राइट. तो डिविडेंड का भी रिटर्न ऐड होता है. एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अगेन मेरा थोड़ा सा फंड को एनालाइज करने का अप्रोच डिफरेंट है. नाउ द फंड हाउस फिलॉसफी क्या है? दैट इज वैल्यू, राइट. फंड कहते हैं कि हमारा वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है. नाउ लुकिंग एट द पोर्टफोलियो, पी रेशो 19.1 टाइम्स की चल रही है. अगेन ये मेरा एक रफ ह्यूरिस्टिक ऑफ बेसिकली मेजरिंग हाउ द फंड इज. अगर पी रेशो 19.1 के आसपास की है, निफ्टी 500 की पी रेशो है 24.8 के आसपास की है, तो इट मीन्स again it is just a rule of thumb. Are they following the like value based approach? Seems to be the case, yes, right. Again a rule of thumb, right. They are actually following what they are saying. Similarly, looking at some of the stocks, top stocks, चाहे वो बजाज होल्डिंग्स हो, HDFC बैंक हो, पावर ग्रिड हो, कोल इंडिया हो, या ITC हो, ICICI बैंक हो, HCL टेक हो, मारुति अल्फाबेट हो, विच इज गूगल, या कोटक बैंक का एग्जाम्पल हो, फेसबुक का एग्जाम्पल हो, एक्सिस बैंक का एग्जाम्पल हो, या माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन भी फ्री कैश फ्लो पे बहुत सस्ता चल रहा है इस टाइम पे, या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा का एग्जाम्पल हो, मोतीलाल दे हैव बीन सेलिंग, राइट. जस्ट लुकिंग एट सम ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ द टॉप 5 or 10 कंपनीज, यू विल सी ये ऑल दीज मल्टीपल्स आर मच लोअर देन व्हाट द इंडेक्स मल्टीपल इट इज करेंटली, राइट. So again, this is a fund which now has almost more than 80,000 crores of assets. So that could be a con side. But looking at how they're saying what they're doing, it's not as if they're doing something else, they're saying something else. कि अगर ये कह रहे हैं कि हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, 100 की कंपनी लाइक 300-400 की PE पे कंपनी ले रहे हैं, बट दे आर नॉट डूइंग दैट, डूइंग व्हाट दे आर सेइंग. अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि एक्चुअली में अगर हम इस फंड का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस है कि अगर हम रिटर्न्स में आके देखते हैं, मैं आपको रिटर्न से पास्ट रिटर्न्स डू नॉट मैटर इन द फ्यूचर, दैट इज फॉर श्योर. बट व्हाट स्टैंड्स आउट इज दैट द fund has been sitting on almost 20 to 21% of cash because they couldn't find a lot of value stocks. So again, they are doing what they are saying, and this reflects in the down market. Just look at this, right? क्योंकि लास्ट कुछ महीने से मार्केट खराब कर रही है, आपके सामने यहाँ पे. तो अगेन खराब टाइम में पता लगता है कि कौन वो जो चीज़ वो बोल रहे तो कर रहे हैं नहीं कर रहे. तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 6 मंथ रिटर्न 2% है, वेरस BSE की 6.45 माइनस है, और इक्विटी फ्लेक्सी कैप की -4 है. लास्ट 1 मंथ में भी देखेंगे तो इनका -4% ही है, बाकी सबका -7 के आसपास है. ईयर टू डेट भी ऑल्सो दे बीन स्टैंडिंग अपार्ट. लास्ट 1 ईयर में भी आपको देखेगा दे बीन स्टैंडिंग अपार्ट, एंड ओवर अ लॉन्ग टाइम फ्रेम दे बीन डूइंग रियली वेल, राइट. तो यहाँ पे आइडिया ये नहीं है कि मैं आपको पास्ट रिटर्न्स दिखाऊं किसी प्रोडक्ट की. मेरा आइडिया ये है कि बताने का आपको कि इनकी जो फिलॉसफी है कि अगर हमें स्टॉक्स नहीं मिल रहे अभी अच्छी वैल्यूएशन पे, तो हम कैश पे बैठ जाएंगे. सो अगेन दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट स्टैंड्स अपार्ट बिकॉज दे हैव बीन डूइंग व्हाट दे हैव बीन सेइंग, राइट. तो दिस इज हाउ द थिंग्स स्टार्ट लुकिंग इंटरेस्टिंग. इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो दिस फैक्टर्स में देखते हैं, तो अगेन हम ये जो शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, ये मैं आपको दूसरे फंड के एग्जाम्पल से एक बार सिखाऊंगा. तो पहला तो हमारा फंड एक PPFAS के नाम का फंड आ जाता है. एंड यहाँ पे अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं, तो आई थिंक फंड की जो यहाँ पे बेसिकली एक्सपेंस रेशियो है, लेट मी जस्ट कम टू द की डायरेक्ट प्लान की एक्सपेंस रेशियो क्या है, तो इट इज 0.63. हमारा रूल ऑफ थंब है कि 0.7 के बिलो अगर एक्सपेंस रेशियो हो तो चल जाता है. बट कुछ कुछ जो न्यू फंड्स होते हैं उनमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होती है इनिशियली, फिर देन ओवर अ पीरियड टाइम कम होते जाती है. बट यहाँ पे डायरेक्ट प्लान की एक्सपेंस रेशियो is still very less. 0.6, 0.63 won't impact, right? So again, this is just for mutual fund investing, our framework. So in the year of 2025, इन्वेस्टर्स को ये प्लेज करना चाहिए दैट दे वांट टू कंप्लीट देयर नॉलेज गैप्स. माने आपके जो भी नॉलेज गैप्स है, आप उनको कंप्लीट करने के लिए आपको वर्क करना चाहिए. सो एज अ पार्ट ऑफ SOIC's इनिशिएटिव टू एजुकेट इन्वेस्टिंग कम्युनिटी इन इंडिया, व्हाट वी हैव डन इज दैट इन पार्ट 1 ऑफ द SOIC मेंबरशिप हम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं. डिफरेंट एसेट क्लासेस कौन से हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, निफ्टी और सेंसेक्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, PE रेशियोज क्या होती है, एंड सेक्टर लेवल की इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं. सेकेंड पार्ट में हम आपको ये सिखाते हैं हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस हम कैसे करें विद मल्टीपल केस स्टडीज, एंड फॉरेंसिक एनालिसिस कैसे करें कि हाउ टू फिल्टर आउट कंपनीज विद शॉडी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस.
थर्ड पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप में हम आपको ये सिखाते हैं कि हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे ढूंढें। पार्ट 4 ऑफ द SOIC मेंबरशिप में हम आपको एक एग्जिट फ्रेमवर्क सिखाते हैं कि हाउ यू कैन डेवलप योर ओन एग्जिट फ्रेमवर्क। पार्ट 5 में हम आपको बेसिकली वी ऑल्सो टीच यू कि स्क्रीनिंग कैसे करें, बिकॉज स्क्रीनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉब्स, बिकॉज इंडिया में 5 to 6,000 प्लस स्टॉक्स लिस्टेड है। तो आप कैसे स्क्रीनिंग कर सकते हैं, सेक्टर रोटेशन कैसे कैप्चर करें, एंड फाइनली इन द लेवल 6 वी टीच यू कि डिफरेंट सेक्टर्स की नॉलेज हम कैसे ले सकते हैं, कि SaaS सेक्टर में क्या हो रहा है, वैल्यू चेन की हम कैसे पकड़ सकते हैं कि अगर डेटा सेंटर में क्या हो रहा है या ग्रीन एनर्जी में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए हम लेवल 6 के अंदर सिखाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ वन SOIC मेंबरशिप and you can register for the SOIC membership with the link in the description below. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.